सूखे और भूखमरी से परेशान रघु अपना गांव छोड़ने को मजबूर हो गया। की आग और आंखों में उम्मीद लिए वह रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। अब इस गांव में कुछ नहीं बचा। अगर जिंदा रहना है तो किसी दूसरे गांव जाकर मेहनत करनी ही पड़ेगी। कई दिन पैदल चलने के बाद रघु सोनापुर गांव पहुंचा। न जेब में पैसे थे, न सिर छुपाने की जगह। मालिक, मैं बाहर के गांव से आया हूं। कोई भी मेहनत का काम मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। काम तो है पर आसान नहीं। 20 बैल, 30 गाय भैंस, सफाई, चारा, पानी, सब तुम्हें देखना होगा। 300 रुपये महीना और खाना मिलेगा। बता, कर पाएगा? मालिक, मेहनत से मैं कभी पीछे नहीं हटा। काम मिल जाए यही बहुत है। रघु दिन रात जी जान से काम करने लगा। जानवरों की देखभाल में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। रघु, तेरी मेहनत रंग ला रही है। दूध पहले से ज्यादा हो गया है। आज से तेरी तनख्वाह बढ़ाकर 500 रुपये। मालिक, आपने मुझ पर भरोसा किया, मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। समय बीतता गया। रघु ने मेहनत से कुछ पैसे जोड़ लिए और एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। दिन भर घर खाली रहता है। अगर मेरी कमाई चोरी हो गई तो मैं फिर सड़क पर आ जाऊंगा। गांव में एक साहूकार था, लालचंद। लोग कहते थे बहुत ईमानदार है। क्यों ना मेरे पैसे किसी साहूकार के पास सुरक्षित रखकर चिंता मुक्त हो जाऊं। रघु लालचंद के घर जाता है। ये मेरी मेहनत की कमाई है साहूकार जी, कुछ समय के लिए आपके पास रख रहा हूं। डरो मत बेटा, मेरे यहाँ रखा पैसा तिजोरी से भी ज्यादा सुरक्षित रहता है। समय बीत रहा था। समय बीतने पर जब रघु ने पैसे मांगे तो साहूकार का रंग बदल गया। मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं रखे। कोई लिखित सबूत है तुम्हारे पास? साहूकार जी, भरोसे पर दिए थे। मेरी जिंदगी भर की कमाई है। अरे रघु, तू चुप कर। लालचंद ने रघु की एक ना सुनी। नहीं, तू जा यहाँ से। टूटा हुआ रघु हरिराम चौधरी के पास पहुंचा। रघु ने सारी बात अपने मालिक को बताई। चिंता मत कर रघु, अब लड़ाई मेहनत की नहीं, अक्ल की होगी। अगले दिन हरिराम एक बड़ा संदूक लेकर लालचंद के पास पहुंचे। मैं शहर व्यापार के लिए जा रहा हूं। बड़ी रकम है, आपके सिवा किसी पर भरोसा नहीं। तो किस्मत खुल गई। आप निश्चिंत रहिए चौधरी साहब। तभी वहां रघु पहुंचा। अरे रघु, अब याद आया, तुम्हारे पैसे तो मेरे पास सुरक्षित हैं। डर के मारे उसने रघु के सारे पैसे लौटा दिए। धन्यवाद, अब मुझे अपनी मेहनत पर फिर भरोसा हो गया है। तभी हरिराम का नौकर आया। मालिक, व्यापार रद्द हो गया है, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो फिर संदूक साथ ही ले चलता हूं। लालचंद कुछ बोल भी नहीं पाया। याद रखो रघु, मेहनत की कमाई देर से सही पर वापस जरूर मिलती है, और लालच अक्सर अपने ही जाल में फंस जाता है।